राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनको यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई एम डैम श्योर आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। और जो लास्ट फैक्ट है ना, मे बी आप उससे एग्री ना भी करें, बट लास्ट तक देखिए, आपको समझ आएगा कि मैंने वो फैक्ट क्यों रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फैक्ट है दैट नॉट एवरीवन विल लाइक यू। सभी लोग आपको पसंद नहीं कर सकते। देखिए, सब चाहते हैं कि आप सबकी पसंद बने, सब लोग आपको पसंद करें, आप जहाँ भी जाएं लोग आपको अच्छे ही तरीके से देखें। कोई नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति किसी को नफरत करे। बट ये अटल सत्य है कि हर कोई आपको पसंद करे ये ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में या आपके आसपास जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है और उस सोच के अनुसार ही उनकी पसंद होती है। अब आप ऐसे में सोचें कि सब लोग आपको पसंद करें, सब आपकी तारीफ करें या कोई आपकी बुराई ना करे, तो आप अपने आप को बहुत बड़े धोखे में रख रहे हैं। तो इस बात को प्यार से अपनाइए कि सभी लोग आपको पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है। सेकेंड इज नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड यू। सभी लोग आपको समझें ये ज़रूरी नहीं। देखिए, हम अपनों से ही उम्मीद लगाते हैं जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, और क्या होता है कि वही अपने हमारी उम्मीद तोड़ देते हैं, है ना? क्योंकि बाकी लोगों से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि उम्मीद आपको हर मामले में दुख ही देती है। अब आप किसी अपने से उम्मीद लगाते हैं कि वो आपको समझें, आपकी भावनाओं को समझें, आपकी परिस्थितियों को समझें या आपके मूड को समझें, तो फैक्ट ये है कि आपको यहाँ भी दुख ही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि जीवन आपका है। खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। चाहे फिर वो आपकी फैमिली हो, आपके पेरेंट्स हो या आपका लाइफ पार्टनर हो। नो वन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। क्योंकि आज जो समय है ना, लोग मेंटली, इमोशनली अंदर से बहुत खाली होते जा रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं। वो खुद की जिंदगी को ही संवार लें, यही बहुत बड़ी बात है। और यदि आप किसी और को समझ पा रहे हैं या किसी और को प्यार दे पा रहे हैं तो दीजिए, लेकिन बदले में ये उम्मीद मत रखिए कि वो भी आपको समझे और सभी आपको समझें। आप छोटी छोटी बात पे आप दुखी हो जाएं तो फिर आपका जीवन इन छोटी छोटी चीज़ों से ना काफ़ी बिगड़ जाता है ना? आपको काफ़ी बड़ा फिर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इस फैक्ट को अपनाइए कि सभी आपको समझें ये ज़रूरी नहीं। आप खुद को समझिए कि आप क्या हैं। थर्ड फैक्ट इज दैट नो वन विल टेक केयर ऑफ यू। जैसा कि मैंने कहा कि जीवन आपका है और फिर भी आप उम्मीद लगाते हैं कि कोई और आपका ध्यान रखे, आपकी केयर करे, तो आप अपने आप को बहुत बड़े भ्रम में डाल रहे हैं। इससे आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि देखिए ना, आज ना लोगों के पास समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। वो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इतना बिजी है कि वो सोच ही नहीं पाता किसी और के बारे में, तो ख्याल क्या रखेगा? इनफैक्ट आप खुद से सोचिए ना, क्या आपके पास समय है कि आप किसी और का ख्याल रखने के लिए उसको समय दे पाए? नहीं ना। तो हम क्यों दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं जब हम खुद सक्षम है खुद का ध्यान रखने के लिए, खुद को समझने के लिए? तो खुद को मेंटली फिट रखिए ना, खुद को फिजिकली फिट रखिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को खुश रखिए। आपको जो पसंद है, आपको जो भी करना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, उस पर वर्क करिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एट द एंड जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो उस प्रॉब्लम को आपको ही झेलना पड़ेगा, कोई और नहीं झेलने आने वाला है।
तो इस बात को बहुत अच्छे से प्यार से अपना लीजिए कि कोई और नहीं, आपको ही आपका ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब हम उम्मीद रखते हैं ना कि अरे कोई मेरी केयर ही नहीं करता, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता, तो ये परेशानी आपकी है, किसी और की नहीं। इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं। और यदि आपकी लाइफ में कोई है जो आपकी केयर करता है, देन यू आर लकी। थैंक्स टू गॉड। भगवान को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दिया है व्यक्ति। आप भी उनका ध्यान रखें। लेकिन आप सोचें कि सभी आपका ध्यान रखें या सबको आपकी केयर करना चाहिए या कोई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे, तो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सब अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी हैं। देखिए, फोर्थ इज़ यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। आप सबको खुश रख सकें, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सबकी सोच और समझ अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच और समझ अलग अलग है, नज़रिया अलग अलग है। उस व्यक्ति की सोच का लेवल जितना होगा, उस हिसाब से ही वो आपको समझ पाएगा, है ना। और आप जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये दिखावे का समय है। लोग आपको जैसा दिखा रहे हैं आप वैसा समझ रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि वो वैसा हो। और जब आप अपने लिए कदम उठाएंगे तो लोग आप पर उंगली तो उठाएंगे ही उठाएंगे। और आप ऐसे में सोचे कि अरे सामने वाला दुखी हो जाएगा या सामने वाला सुखी हो जाएगा, तो नो। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपकी खुशी में हमेशा खुश रहेंगे। तो आप ये जिम्मेदारी लेना छोड़ दीजिए कि आप सबको खुश रख सकते हैं। कुछ लोगों को दुखी होने की आदत होती है, तो लेट देम बी। डोंट थिंक अ लॉट कि आप सबको सब लोगों को आपसे खुश ही रहना चाहिए, ये असंभव है। तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए। देन फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है कि नो वन इज विद यू। देखिए, हमें हमेशा आशा रहती है कि हमारे सपोर्ट में हमारी फैमिली, हमारे दोस्त हमेशा खड़े हुए हैं। लेकिन जिंदगी के जब आप असली पड़ाव में होंगे ना, तब आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में आप अकेले ही थे जो खुद के लिए हमेशा अवेलेबल थे। तो खुद पर भरोसा करिए, खुद से उम्मीद रखिए, किसी और से नहीं। क्योंकि एट द एंड जब अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है ना। तो ये मेरे 5 पॉइंट थे या 5 फैक्ट्स थे जो मे बी आपको यूज़फुल लगे हों, और आप यदि अपनी ज़िंदगी में इनको अपनाते हैं और आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो फैक्ट है ही, तो आपकी ज़िंदगी से ना दुख कहीं दूर चला जाएगा और आप ज़िंदगी में खुश रहने लगेंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप खुद के लिए काफ़ी हो। बस ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखिए और अध्यात्म का सहारा लेकर उचित रास्ता पकड़कर अपनी मंजिल को पाइए। राधे राधे।